होगा ना। हाँ, मैं जो पूछ रहा था काले सब होगा वहाँ पे। काले होगा। ठीक है, चलिए। सर एक्चुअली सेंटेंस में थोड़ा त्रुटि है, सब घोड़ा नहीं होता है, सभी घोड़ा होता है सर। वो जो है वो आप अपने आंसर में लिख के हमको बताइएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए आपकी तरफ से, पूजा जी? सभी होना चाहिए सर, सभी घोड़ा काला नहीं होता है। सभी घोड़ा सब काला नहीं नहीं होना होता चाहिए। है। ठीक है। सब का तो जो सभी प्रयोग है घोड़े वो। काले नहीं होते, तो होते होंगे आप ना लोग तो। अपना अपना प्रश्न अपनी डायरी में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक घोड़े काला नहीं होता। मैं विशेषण का रूप भी पूछ रहा हूँ साथ में। प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता। तीसरा प्रश्न लिखिए। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक पुस्तकें अच्छी नहीं होती। प्रत्येक पुस्तकें अच्छी नहीं होती। चौथा प्रश्न है, कई लड़की खेल रही है। और पांचवा है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानता। अक्सर बोलचाल में हम बोल जाते हैं, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानता। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आप लोग बता दें। 5 तो फिर 5 और प्रश्न दे रहा हूं मैं। सर हाँ, बोलिए। सर ये विशेषण का नहीं, लेकिन सर अगर जैसे आप पहला वाला देखें, सब घोड़ा काला नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता इसके लिए। हाँ, हर घोड़ा काला नहीं होता। अब वो क्या होता है आप विकल्प बताइए, फिर हम बात करेंगे। सर मेरे मेरे हिसाब से तो गलत है पहला वाला, हर घोड़ा काला नहीं हाँ, होता बोलना। हर घोड़ा आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे जी, बताइए। हाँ, प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता, घोड़े की जगह घोड़ा आएगा। ठीक है, आगे। और तीसरे में प्रत्येक पुस्तक की जगह पुस्तक आएगा। हाँ, फिर चौथे में कई लड़की की जगह कई लड़कियां आएगा। उसके बाद मैंने पूछा है आपसे। देखिए, अच्छा, मैंने एक बोर्ड शेयर किया है, देखिए आ रहा है क्या, आप लोग देख पा रहे हैं? कोई लिंक डाली है आपने? मैंने एक जैम बोर्ड शेयर किया, देख पा रहे हैं आप लोग तो बताइएगा। जी जी, जैम फाइल। दिख रहा है, उसको खोलिए आप लोग। मैं कुछ लिख रहा हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं? चलिए छोड़ दीजिए, छींक आ रही है। ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत कम लोगों ने बोला। दूसरा वाक्य लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा सर्वनाम या विशेषण पहचाने। वाक्य लिखिए, अनेकों ने ऐसा कहा। अनेकों ने ऐसा कहा। उसके बाद वाला वाक्य लिखिए, अनेकों लोगों ने ऐसा कहा। आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार देख लें। ठीक है, कर रहे हैं आप लोग? जी सर सेकंड वाला एक बार फिर बोलिए ना। मैंने बोला, मैंने बताया अनेकों ने ऐसा कहा। तो अनेकों ने। अनेकों लोगों लोगों आप में पहले बोलिए। वाक्य पूरा लिख लीजिए। अनेकों ने ऐसा कहा। ठीक है, 1 मिनट, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मैं थोड़ा बात कर लूँ। हेलो। हाँ, अगला लिखिए, अनेकों ने ऐसा कहा और अनेकों लोगों ने ऐसा कहा। ये मैंने आपको दिया है कि इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों पहचानना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो मैंने आपको बताया, सब दूध फट गया। पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, कुछ दूध फट गया। तीसरा वाक्य है, थोड़ा दूध फट गया। और चौथा है, कितना दूध फट गया। इन चारों वाक्यों में अशुद्धि पहचानिए आप लोग। अच्छा, ये पोस्ट कर दिया गया है, तो आप देख लीजिए। बताइए, इसमें गलती बताइए। इतना समय लेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अरे बोलिए कोई आप लोग। कीर्ति जी, आपसे ही शुरू करते हैं। कीर्ति जी। सर हाँ, आप बताइए। देखिए, मैं हमेशा ये चाहूँगा कि अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो आप बता दीजिए, हम प्रयास करेंगे। हम लोग आपस में अपना विचार और ज्ञान साझा करने बैठे हैं। सभी लोग सर समान हैं। हाँ, बोलिए। पहले वाले का सारा दूध फट गया हो सकता है।
सर दूध वाला केस में सब दूध फट गया, सब में वही होगा, कुछ दूध फट गया, थोड़ा दूध फट गया, कितना दूध फट गया, ये तो हाँ, दूध तो फटा ना सर। अच्छा ठीक है। और मैं आऊँगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो ध्यान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। और कौन बताएगा? सर हाँ। सबकी जगह में पूरा दूध फट गया हो सकता है सर। अच्छा, इसका मतलब वाक्य गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और कौन बताएगा? सर सारे दूध फट गए ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, मैं आता हूँ और आगे आता हूँ। और सर कौन पांचवे बताएगा? में थोड़ा सर सा दूध फट गया होगा क्योंकि सब कुछ थोड़ा, यानी दूध फटा तो पूरा दूध फटेगा। हाँ, सिर्फ दूध फट गया। ठीक है, और कोई बताएगा या मैं फिर शुरू करूँ? सर थोड़ा सा दूध फट गया। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहला मैंने दिया था विशेषण पहचाने और वाक्य शुद्ध करें। पहला वाक्य मैंने बोला था सब घोड़ा काला नहीं होता। इसमें विशेषण क्या है ये आप पहले मुझे बता दीजिए। काला सर। काला है। काला सर। अरे नहीं, विशेषण का रूप क्या है इसमें? सार्वनामिक विशेषण है, नामबोधक विशेषण है, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। Very good। गुणवाचक से। और गुणवाचक में क्या है? नहीं ध्यान है। चलिए कोई बात नहीं। पहला जो बताया मैंने और दूसरा बताया, प्रत्येक घोड़े काला नहीं होता है। गुण में सर रंग बोध होगा ना। रंग बोध, रंग बोध कहाँ से आ गया? बोधक रंग बोधक रूप और रंग। रूप रंग। नहीं, अरे थोड़ा सा तो आप लोग लास्ट जो मैंने बताया था स्क्रिप्ट देखिए। चलिए मैं बता देता हूँ। सब घोड़ा काला नहीं होता और प्रत्येक घोड़े काला नहीं होता, ये दोनों वाक्य अशुद्ध है। दोनों वाक्य प्रत्येक बोधक विशेषण है। लिख लीजिए प्रत्येक बोधक, क्योंकि उसमें हर एक की बात कही जा रही है। सब घोड़ा काला नहीं होता, ये जो वाक्य है इसमें सब के साथ घोड़े लगाना चाहिए था। सब घोड़े काले नहीं होते। जब वाक्य शुद्धि दी जाती है तो आप उसमें बताएंगे वर्तनी की अशुद्धि कहाँ है, व्याकरण की। अपने तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ते हैं उसमें। अगर आप अपने तरफ से शब्द जोड़ने लगे तो वो वाक्य गलत हो जाएगा आपका जो बता रहे हैं। इस लिहाज से यहाँ ये जो विकल्प आप लोग दे रहे हैं वो विकल्प गलत है। अगला जो प्रश्न मैंने दिया था सर ये क्या हाँ, बोले? प्रत्येक सर आप एक बार रिपीट कर देंगे, आपने क्या बोला था पहले और सेकंड में, क्या गलती है? पहला मैंने बोला सब घोड़ा काला नहीं होता, जहाँ सब लगाया जाएगा वो बहुवचन है तो उसके अनुसार ही जो संज्ञा रूप प्रयोग कर रहे हैं हम उसको भी बहुवचन में ले लेंगे। अर्थात सब घोड़े काले नहीं होते, ये प्रत्येक बोधक में आता है। दूसरा जो विकल्प मैंने दिया था, जब प्रत्येक हम लगाते हैं तो प्रत्येक के साथ घोड़े नहीं घोड़ा होगा, क्योंकि जब प्रत्येक है वहाँ एक वचन का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो संज्ञा शब्द आएगा उसे हम एक वचन के रूप में प्रयोग करेंगे और उसके आधार पर प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता है। ये दो विकल्प होना चाहिए। और वाक्य शुद्धि या वाक्य की अशुद्धि में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ज्योति जी कुछ कह रही हैं? ज्योति सर आपका स्पीकर ऑन है। ज्योति हाँ बोलिए, रविंद्र जी बोलिए। सर ये दूसरा वाला प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता, ये सही नहीं होता। प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता यही होना चाहिए, इसमें प्रत्येक घोड़े नहीं होगा, क्योंकि जहां प्रति लग गया तो प्रति के साथ एक वचन संज्ञा का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो प्रश्न मैंने दिया था, सर तो इसमें हाँ। इसमें जो विशेषण है वो काला ही है ना? काला है, लेकिन मैंने विशेषण का रूप पूछा था। काला तो विशेषण होगा ही, रंग तो सर इसमें रूप रूप जो आकार होगा वो प्रत्येक बोधक है। प्रत्येक बोधक है। ये विशेषण का जो रूप समझ है में नहीं आया। प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। मैंने बताया था, आज फिर अभी बताऊंगा मैंने कहा पहले प्रश्न से ही शुरू किया जाए और उसके बाद जो मैंने बताया था चौथा। 3 क्लियर है? कोई शक है तो बताएं 3 में। पूजा जी तो पहला वाला एक बार रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा सब घोड़ा काला नहीं होता, जहाँ सब का प्रयोग होगा उसके साथ संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयोग होगा, तो सब के साथ घोड़े का प्रयोग होगा, इसलिए इस वाक्य में अशुद्धि है। क्योंकि दोनों चीज हमें साथ साथ सीखना है, वाक्य की अशुद्धि निकालना भी सीखना है और व्याकरण का रूप भी सीखना है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, अगला वाक्य लीजिए। चलिए अगला वाक्य जो मैं बता रहा था, चौथे में आ जाइए। कई लड़की खेल रही है। कई लड़की खेल रही है, क्या गलती है इसमें?
कई लड़कियां लड़कियां कई लड़कियां होगा सर। एकदम सही है, एकदम क्या सही है। जब आप कई का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ बहुवचन संज्ञा प्रयोग होगा। इसी तरह से जो अगला प्रश्न था वह था अनेक छात्र हिंदी नहीं जानता, ये इसका क्या होगा? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। बिल्कुल सही है, आपको इसी रूप में इसको शुद्ध करना है। नहीं और जानते। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद आप लोग स्पीकर ऑफ कर लीजिए। पारस जी स्पीकर ऑन है, पूजा स्पीकर ऑन है, ऑफ कर लीजिए। जो हम प्रयोग करते हैं क्या वो गलत प्रयोग होता है? क्या? हम लोग बहुत बार नहीं बोलते अनेकों ने नहीं किया, अनेक बच्चों ने नहीं किया, अनेक लोग। तो हमारी बोलचाल में हमारी क्षेत्रीयता भी शामिल रहती है। जैसे जी सर। क्षेत्रीयता का प्रभाव ऐसे रहता है कि अगर स्पेलिंग एक शब्द है SPELLING, उसको अगर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोग उच्चारण अगर करेंगे तो स लगा के करते हैं, पूरा स पे लिंग ऐसे करके उच्चारण करेंगे। लेकिन अगर वही बिहार और ये बलिया वगैरह के जो लोग हैं वो इस लगाते हैं, इस स्पेलिंग बोलते हैं। जैसे इस्कॉन संस्था है ना, इस्कॉन बोलते हैं उसको। अगर उसको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग बोलेंगे तो उसको सकून बोलते हैं, ई छोड़ देते हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं, किस तरह से उच्चारण करेंगे? ईस्कॉन बोलते हैं। तो ये क्षेत्रीयता का भाव हमारे भाषा और व्याकरण को भी अशुद्ध करता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदी की किताबें पढ़ें, चाहे किसी लेखक की पढ़िए। अगर आपको वेद प्रकाश शर्मा पसंद है तो उन्हीं की पढ़िए, लेकिन पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपकी भाषा कौशल अच्छी बनेगी। ठीक सर है? इसी से एक शब्द बोल रहे सर, सिर्फ हाँ। ये जानने के लिए हम हाँ। लोग नॉर्मली बोलते हैं काश्मीर, लेकिन पेपर में कश्मीर लिखा रहता है, तो कश्मीर कश्मीर हो, होता है, काश्मीर नहीं है। मतलब वो भी गलत बोलते हैं सर हम लोग। हाँ, कश्मीर है लेकिन आधा काश्मीर का। हाँ, क आधा श, लेकिन बहुत लोग हिंदी में उसको काश्मीर कहते हैं। फिल्म भी है काश्मीर की कली हूँ मैं, फिल्म का गाना भी है, तो उस चल जाता है। नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन चल जाएगा, लेकिन उच्चारण का नहीं होना चाहिए। अब अगर जैसे बंगाल में, हाँ जी, कश्मीर लिखेंगे या कश्मीर लिखेंगे सर? जैसे कहीं अगर कश्मीर लिखने होता के है। बारे शुद्ध कश्मीर होता है, जम्मू एवं कश्मीर। अब जैसे थोड़ा सा उदाहरण मैं देता हूँ। पश्चिम बंगाल के लोग रसगुल्ला बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हर चीज़ को गोल गोल बना के बोलते हैं। जैसे मोशाई बोलते हैं, बाबू मोशाई, या और भी कई ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण वो गोल गोल करते हैं। जैसे असीम लिखना होगा ना हमें हिंदी में तो हम असीम पढ़ेंगे, लेकिन बांग्ला में उसको ओशीम बोलते हैं, ओ। अर्पिता लिखना होगा, वो लोग और पिता करके उच्चारण करते हैं। तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्षेत्रीयता का प्रभाव है, उसको सुधारना है तो आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें। चलिए हम आगे बढ़ें। तो मैंने बताया ये जो चौथा और पांचवा प्रश्न है वह है अनिश्चित संख्यावाचक। नोट करें डायरी में आप लोग, अनिश्चित संख्यावाचक। अब क्यों है, कैसे है, इस विषय पे मैं भी आने जा रहा हूँ। अगला जो मैंने आपको प्रश्न दिया था, एक मिनट मैं थोड़ा एक कॉल ले लेता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। कह रहे हैं पहले प्रश्न का उत्तर फिर से बताऊं। कौन सा पहला प्रश्न है, जरा बताइए एक बार। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर आ रही है। क्या ज्योति सिन्हा जी ने कहा पहला प्रश्न का उत्तर फिर से बताएं। कौन सा पहला, ज्योति जी? सर सब घोड़ा काला नहीं होता, उसी से उत्तर पूछ रही हैं। मैंने बताया बहुवचन जब प्रयोग करते हैं तो सब घोड़े काले नहीं होते, प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ें। मैंने आपको 2 वाक्य दिया, मैंने उसमें कहा कि निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पहचाने। पहला वाक्य मैंने आपको दिया था, अनेकों ने ऐसा कहा है। मैं तेजस्विनी जी, मैंने एक वाक्य दिया है, अनेकों ने ऐसा कहा है, और मैंने इसमें आपसे पूछा है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचाने। दूसरा वाक्य मैंने आपको दिया, मैंने कहा अनेकों लोगों ने ऐसा कहा है। इस लिहाज से ये जो 2 वाक्य हैं, आप में से कौन सा वाक्य गलत प्रतीत होता है? सर अभी तो पूछे कि अनेक बोले, अनेकों तो होता ही नहीं है, मतलब अनेक होता है, तो अनेकों वर्ड तो दोनों में ही नहीं आएगा सर। ठीक है, मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ। और कौन बताएगा? विद्या जी आप बोलेंगी? दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, ठीक है। विद्या आप?
सर दूसरा सर, वाला ही अनेकों गलत है सर, लोग पहला गलत वाला है। तो सही। पहला सही है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा गलत है। और कोई? सीमा जी आप हैं ऑनलाइन? सीमा जी जी सर मैं हूँ। जी सर बताइए, मैं हूँ। आपका मन क्या कहता है? सर पहला वाला जो है वो गलत है, अनेकों ने ऐसा कहा नहीं होगा, अनेक ने ऐसा कहा। चलिए ठीक है। मैं और सर मुझे तो दोनों गलत लग रहा है। अनेकों लोगों से सॉरी अनेकों लोगों से ऐसा कहा, अनेक लोगों से ऐसा कहा, इसमें ये होना चाहिए। चलिए मैं इस विषय पे फिर आ जाऊं। चलिए शिवम आप कुछ कह रहे हैं? सर दोनों ही गलत है ये। ठीक है, वेरी गुड। पारस आप कुछ कह रहे हैं? पारस जी स्पीकर ऑफ कर लिया करिए बोलने के बाद। पारस जी आप कुछ कह रहे हैं? दोनों गलत है, ठीक है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों वाक्य सही सर हैं। सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए बोलिए पारस जी, सुन पा रहा हूँ। सर हाँ पारस जी हेलो। की आवाज जी आ- आपने कहा अनिश्चित संख्या वाचक के जो दो वाक्य हाँ। हैं वो कौन से थे? कई लड़की खेल रही हाँ वो और अनेक छात्र हिंदी नहीं जानता। हाँ ये दोनों होगा। क्यों होगा, मैं भी आऊँगा इस विषय पे, ठीक है। और कुछ कह रहे थे, अमर कुछ कह रहे थे? अमर ठीक है, चलिए मैं जी नहीं सर। नहीं कर रहे थे, ठीक है। स्पीकर ऑफ कर लीजिए पारस जी। अब मैं आपको बता जी। रहा था कि ये जो दो वाक्य मैंने बताया है वो दोनों वाक्य सही हैं। दोनों वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। कैसे त्रुटि नहीं है? पहला जो अनेकों शब्द है वह है सर्वनाम। आप लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा होगा कि सर्वनाम में संख्या को हम इस प्रकार प्रयोग कर लेते हैं। अनेकों जो है वो सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है, तो अनेकों ने ऐसा कहा है, यह वाक्य भी सही है और इसमें अनेकों सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर ऐसा कभी कहीं वाक्य मिले तो उसको गलत नहीं मानेंगे हम। सर सर तो एक हाँ। सवाल है, वाक्य शुद्धि में आया था, जैसे हाँ। कृष्ण के अनेकों नाम है। हाँ कृष्ण के ये अनेकों तो- नाम है, तो अनेकों नाम। अनेकों जो शब्द है वह कृष्ण के लिए सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। तो वो तो सही है सर, वो क्योंकि एकदम वो सही है। वाक्य उस लिहाज शुद्धि से- वाक्य शुद्धि बना रहे थे तो उसमें आया था सर। वो अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम होना चाहिए उसमें सर हाँ। कृष्ण के अनेक नाम है, कैसे है मैं बताऊंगा। चलिए अगला वाक्य मैं जो बता रहा था। हाँ रोहित जी बोलिए। सर हाँ हाँ सर, अनेक तो अपने आप में बहुवचन है ना, फिर उसको हाँ। अनेकों कर देंगे तो वो थोड़ा वो मतलब सर- अजीब नहीं लग रहा है? मैंने सर्वनाम का जो टेक्स्ट दिया था उसको पढ़िएगा, उसमें मैंने इस पे व्याख्या किया था। आप लोग एक बार देखिएगा सर्वनाम अच्छा। जो मैंने बताया था। इस प्रकार का प्रयोग चलता है जहाँ अनेकों जो शब्द है अनेकों कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, और जब कर्ता के रूप में सर्वनाम आता है तो वह इस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अनेकों लोगों ने ऐसा कहा है। यहाँ जो अनेकों प्रयोग हुआ है यह विशेषण है। ये जो अनेकों है वह विशेषण रूप में है, इसलिए यह भी गलत नहीं है। ठीक है, ये दोनों वाक्य सही हैं। आगे बढ़े हम, अगला वाक्य हम लेते सर हैं। दोनों तो सर, दोनों वाक्य सही सर। हैं। हाँ बोलिए। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। कीर्ति जी साफ नहीं सुन पाए, फिर से बोलिए कीर्ति। अनिश्चित वाचक सर्वनाम हुआ ना सर दोनों। हाँ दोनों अनिश्चित दोनों वाचक, वाक्य। दोनों अनिश्चित वाचक सर्वनाम हैं। ठीक है आगे बढ़े हम। और कोई कुछ कह रहा था? सर हाँ सर बोलिए बोलिए शुभम बोलिए। सर ये जैसे दोनों सेंटेंस आपने बोले हैं हाँ सर, इन ये केवल सर्वनाम और विशेषण के आधार पे ही सही रहेंगे ना? अगर नॉर्मली जैसे हम एरर फाइंड आउट करते हैं जो उसके बीच में आते हैं, जैसा भी बीच, गलती तो नहीं उसमें है। क्या सही रहेगा? उसमें तो जब संज्ञा एक साथ है तो संज्ञा के साथ फिर आप बहुवचन के रूप में न लिख करके उसको एक वचन रूप में लिखे, इसलिए कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, अनेक सर- अपने आप में बहुवचन होगा। सर मान लीजिए सेंटेंस आता है तब क्या ना, किस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे कि संज्ञा के आधार पे आ रहा है या सर्वनाम के संज्ञा आधार के पे साथ ये ही- सेंटेंस चल रहा है? वो तो इसका संज्ञा- थोड़ा सा हाँ उसका मैं आऊँगा, अभी एक एक विषय हम क्लियर करते चलें, नहीं तो फिर हम बढ़ते रहेंगे और कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आगे हम बढ़ें। मैंने सर क्लियर है, ये तो क्लियर है। अब अगला चार सर प्रश्न- है पे सर बिंदु नहीं आए सर। अनेकों कहाँ है होगा, कहाँ है नहीं होगा। जब अनेक गणमान्य व्यक्ति होते तब हैं कहा जा सकता था। उसका मैंने आपको बताया है कि जब किसी को श्रद्धा देते हैं या सम्मान देते हैं तब हैं का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य जो 4 मैंने दिया था। हेलो हाँ, सर,
हेलो। बोलिए, तेजस्विनी बोलिए। हाँ सर, मुझे यहाँ पे पूछना था कि मतलब कृष्ण के अनेकों नाम है यहाँ पे, फिर अनेक क्या होगा मतलब? अनेक होगा, यहाँ पे अनेकों तो नहीं सर्व होगा। ये जो अनेक प्रयोग हाँ। हुआ वह सर्वनाम है, क्योंकि कृष्ण एक वचन है और अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो उसके साथ अनेकों प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ कर्ता, वहाँ जो अनेक प्रयोग किए हैं, जबकि यहाँ कर्ता अनेक प्रयोग किया गया है। अनेकों जो हमने पहले वाक्य में बताया ना, अनेकों ने ऐसा कहा था, ये कर्ता रूप में है, इसलिए ये सर्वनाम के रूप में और ये चल जाएगा। कृष्ण वाले अच्छा, और पे रखे अनेकों डालूंगा। लोगों ने अनेकों लोगों ने विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, लोगों की विशेषता बता रहा है ना, अनेक जो है लोगों की विशेषता बता रहा है, इसलिए अनेकों यहाँ सही है। आगे मतलब बढ़ें? सर्वनाम हाँ, अगर कर्ता के रूप में आएगा तो चलेगा? कर्ता के अनेकों। रूप में आएगा तो चलेगा, कर्ता के साथ हाँ। सहचर बन के सर्वनाम बन के आया है, तो अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसलिए अनेकों नहीं होगा। चलिए सर। अगला जो मैंने 4 वाक्य दिया था, सब दूध फट गया, कुछ दूध फट गया, थोड़ा दूध फट गया, कितना दूध फट गया। इन चारों वाक्यों में आप में से अधिकांश लोगों ने अशुद्धि बता दी। किसने अशुद्धि नहीं बताया? कोई है जिसने अशुद्धि न बताया हो? ये चारों वाक्य सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? इसलिए गलती सर नहीं है। कुछ दूध फट गया, ये कौन सा बात है सर? कुछ दूध फट गया ऐसे? हाँ, कुछ दूध फट गया, जहाँ परिमाण का प्रयोग होता है। परिमाण मैंने आपको बताया था कि परिमाण मतलब जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, वहाँ ये चलता है। दूध का परिमाण है ना, सब दूध मतलब 2-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो जो घर में रखा हुआ था सब फट जी गया। सर, आपने लिखवाया है परिणाम, अच्छा माप तौल ठीक की है। मात्रा हाँ। कुछ दूध। हाँ, माप तौल की मात्रा में मैंने लिखा था। जी बताइए। सर अनिश्चयवाचक है ना सर, ये अनिश्चयवाचक परिमाण लेकिन बोध होता है ना, कुछ दूध अनिश्चय है लेकिन परिमाण का बोध हो रहा है। ठीक है, इस लिहाज से ये चारों वाक्य सही है। कुछ दूध फट गया, सब दूध फट गया, सब मतलब घर में जितना था सब फट गया। और कुछ दूध फटा, मान लीजिए मैंने 5 बर्तन में 1-1 किलो रखा है, 1-1 लीटर रखा है, उसमें से 2 फट गया होगा, 3 फट गया होगा, उस लिहाज से ये सही है। थोड़ा दूध फट गया, 1 लीटर में से थोड़ा सा फटा हुआ है। सर हाँ बोलिए। जैसे ये सब दूध फट गया तो पूरा दूध भी तो हो सकता है सर? पूरा कैसे होगा? पूरा तो कपड़ा होगा ना। सब का मतलब है कि आपने 5-7 लीटर ले रखा हो। शब्दों का सही प्रयोग यहाँ सब ही होगा, पूरा नहीं होना चाहिए। पूरा का मतलब क्या है? आपके पास खाने वाली वस्तु है, कोई माप लंबाई मापी गई है, उसमें पूरा आएगा, उसमें इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बोलिए ज्योति। कितना दूध फट गया में कितना प्रश्न कर रहे हैं? मान लीजिए आपने कहा कि दूध फट गया, आपने मम्मी से कहा मम्मी दूध फट गया, क्योंकि दूध के साथ फट गई नहीं लगेगा, दूध बहुवचन पुल्लिंग है। सर ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण अनिश्चित। होगा ना? तो मम्मी ने आपसे पूछा कि कितना दूध फटा है बताओ, तो आप बोलेंगे अच्छा 5 लीटर था, इसमें 2 लीटर फट गया। क्लियर है? ये प्रश्न रूप में किया गया, कितना दूध फट गया। ठीक है, वो निश्चित हो जाएगा। निश्चित हो जाएगा नहीं, कितना दूध भी अनिश्चय में चलेगा अभी। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब हम मुख्य मुद्दे पर आए या कुछ और रह गया इसमें? शंका सुबह कुछ नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ जी। तो मुझे कुछ पूछना है सर हाँ। कितना दूध फट गया तो वो प्रश्नवाचक हो रहा है ना? अरे बाबा, तो प्रश्नवाचक है, विशेषण रूप है ना। मैंने तो आपसे पूछा इसमें गलती कहाँ है वो बताइए। सर आप लोगों ने गलती तो इसमें गलती- नहीं है। हाँ, तो आप लोग अधिकांश लोगों ने गलत बता दिया था ना। ठीक है, रविंद्र जी आप बताइए। सर। परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में सब कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों का कुछ चीज सेम हो रहा है। देखिए कैसे बताइए। सर जैसे परिणामवाचक का, जैसे निश्चयवाचक है, राम 5 लीटर दूध लाया। हाँ ठीक है सर। हाँ और वही संख्यावाचक विशेषण में निश्चयवाचक में कक्षा में 20 बालक है। बालक हैं तो बालक को तो गिन सकते हैं ना, दूध को तो गिन नहीं सकते। दूध तो माप तौल करना पड़ेगा ना। जहाँ गिना है वो संख्या में चला गया, जिसको मापना वजन करना है वो आपका परिमाण में आ जाएगा। सीधा सा ये सूत्र रख लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ शब्द बोल रहा हूँ, ये लिख लीजिए आप लोग, फटाफट लिख लीजिए। सब, सब के साथ सारा, सारा आकाश है ना, एक उपन्यास है। उसके बाद कुछ, कुछ के बाद आएगा थोड़ा, थोड़ा के बाद आएगा और। सर आपकी आवाज कट रही है बीच बीच। आवाज कट रही है, बारिश हो रही है ना। चलिए अभी आई आवाज? निकी जी अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। ठीक है,
चलिए मैं बता रहा हाँ था सर सब। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इस हाँ, पार्ट मैं को। बता रहा हूँ सब। अभी जैसे दूध के साथ हमने सब का प्रयोग किया ना, सब के बाद सारा, सारा मतलब सारा आकाश एक किताब थी, सारा के बाद कुछ, कुछ के बाद फिर लिखेंगे थोड़ा, उसके बाद लिखेंगे और, उसके बाद लिखेंगे बहुत, उसके बाद लिखेंगे अधिक, उसके बाद लिखेंगे कितना, कितना का स्त्रीलिंग कितनी, कितना का बहुवचन कितने, फिर उसी तरह जितना जितनी और जितने, और उतना उतनी उतने। ये जो शब्द मैं बताया, ये संख्या प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग जब भी करेंगे तो बहुवचन में करेंगे। संख्या प्रकट करने के लिए कैसे? जैसे सब लड़के चले गए, सब के साथ जो अगला संज्ञा शब्द प्रयोग करेंगे वो बहुवचन में करेंगे। लेकिन दूध का तो बहुवचन होता नहीं है, दूधो नाव पूतो फलो बोलते हैं, लेकिन वह आशीर्वाद के रूप में होता है, और जगह दूधों का प्रयोग नहीं होता है। होता है क्या जितिन जी? नहीं सर। हाँ, नहीं इसलिए सर। इसलिए सब के साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे कोई शब्द, वो बहुवचन रूप में होगा। ठीक है, आगे बढ़े। सर ये इसका हाँ। प्रयोग संख्या के आगे बोल दीजिए, क्या बोला था? संख्या प्रकट करने के लिए, संख्या मतलब गिनती जो होती है, ये जो शब्द मैंने आपको बताया, संख्या प्रकट करना है तो इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। जैसे सब लोग चले गए, सब कोई, हर कोई, ऐसे बहुवचन रूप में प्रयोग होता है इसका। सब लोग आ गए हैं। सब लोग आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद की सर एक चीज, हाँ बोलिए। सभी का प्रयोग होता है, आप सभी लिखना का प्रयोग सभी नहीं, लिखना पूछ रहे चाहेंगे। मतलब पूछ रहे सभी का प्रयोग कहाँ होता है सर? सभी वस्तुओं के लिए होता है। सब सभी और सभी लगभग एक ही है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ें। अगला लिखिए, मात्रा का जब प्रयोग होगा ना, परिमाण जैसे मैंने बताया, तब वहां इनका प्रयोग आप एक वचन के रूप में प्रयोग करेंगे। सबसे पहला मैंने बताया, जब संख्या प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग होगा तो बहुवचन में होगा, और जब मात्रा या परिमाण प्रकट करने के लिए होगा तो एक वचन में होगा। कैसे एक वचन में होगा? सब लड़के अच्छे हैं। लड़कों की संख्या मैं बता रहा हूं, इसलिए वह लड़के बहुवचन में प्रयोग किया, लेकिन सब दूध फट गया, मात्रा बता रहे हैं, वहां इसका प्रयोग एक वचन रूप में किया गया है। स्पष्ट हुआ या बताऊं फिर से? बोलिए, आवाज नहीं आ रही। एक बार और बता दीजिए। मैंने ये आपको बताया, मैंने ये कुछ शब्द आपको दिया है, और मैंने ये बताया कि जब संख्या प्रकट करनी हो, संख्या मतलब सब लड़के, सब लड़कियां, सब के साथ इसका बहुवचन रूप में प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं जब परिमाण मतलब वजन करना हो हमें, तो हम उसका एक वचन में, जैसे सब दूध फट गया मैंने बताया, इसी तरह से अगर परिमाण बताना हो तो सब सोना सस्ता हो गया, काला सोना, सफ़ेद सोना, सब सोना, तब सब सोने सस्ते हो गए नहीं बताएंगे हम। ठीक है, तो सर यहाँ पे फिर सभी लड़के अच्छे होगा या फिर सब लड़के अच्छे हैं? सब लड़के भी चलता है, सभी आप बोलना चाहते हैं तो सभी भी बोल सकते हैं, लेकिन सब से ज़्यादा सटीक समझ पाएंगे। बताइए सर, सभी सबका बहुवचन तो नहीं है? मान सकते हैं, सभी और सब एक ही शब्द है, अलग अलग रूपों में उनका प्रयोग किया जाता है। सब भी बहुवचन है और सभी भी बहुवचन है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हो गया स्पष्ट? आगे बढ़ें। अगला जो है, कितना का प्रयोग परिमाण के लिए होता है। जैसे मैंने आपसे प्रश्न बताया, कितना दूध फट गया, कितना का प्रयोग लिख लीजिए डायरी में, ये अशुद्धि में आती है और इसको हम गलती कर जाते हैं। कितना दूध फट गया, इसमें दूध है, परिमाण का प्रयोग होता है, इसलिए कितना का प्रयोग होगा। लेकिन अगर संख्या के लिए होगा तो हम कितने का प्रयोग करते हैं। कितने बच्चे आए हैं, कितने आदमी थे, गब्बर बाबा कहते हैं ना शोले फिल्म में, कितने आदमी थे शांबा, वो उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया है? संख्या जानने के लिए। तो सांबा जी बोलते हैं
सरकार 3। उसके बाद कितनी जो शब्द है, कितनी का प्रयोग संख्या और परिमाण दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कितनी दूध चाहिए, कितनी लड़कियां आई हैं, यहाँ कितने मोबाइल हैं, कितना मोबाइल है, इस तरह से प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, स्पष्ट है, आगे बढ़ें।